एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, मंत्रियों के लिए नए निर्देश दे रहे हैं और ये निर्देश योगी को जनता के करीब भी ला रहे हैं। 100 दिन के टारगेट के बाद अब फिजूल खर्ची पर भी सीएम योगी सख्त हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी 25 मार्च शपथ लेने के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ वो फैसले ले रही हैं जिनका कहीं जिक्र नहीं था। सरकार के गठन से लेकर विभागों के बंटवारे तक, अधिकारियों पर नजर रखने से लेकर मंत्रियों की फिजूल खर्ची तक के फैसले सत्ता और जनता के बीच में ब्रिज बन रहे हैं। योगी को नायक और सरकार को सच्चा बता रही हैं। विधानसभा में सीएम के पहले संबोधन से ये स्पष्ट था कि इस सरकार में मंत्रियों की डगर आसान नहीं रहेगी और वो हुआ भी। दूर तक चलेंगे, लेकिन उससे पहले योगी का नया फैसला वो ये कि अब से फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगी। फिजूल खर्ची पर लगाम। सीएम योगी ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के मंत्रियों को सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की हिदायत दी गई है। जिलों के भ्रमण के दौरान होटलों के बजाय सरकारी गेस्ट हाउस में मंत्री ठहरें, इससे पैसे की फिजूल खर्ची रुकेगी। इतना ही नहीं, सीएम ने परिवार के सदस्यों को निजी सचिव नियुक्त न करने और कामकाज में दखल न देने के निर्देश भी दिए हैं। ये हुआ नया निर्देश। कुछ दिन पहले चलते हैं जब नए बंगलों में साज सज्जा न करने की बात कही थी। नए बंगले, पुराना फर्नीचर। योगी सरकार के मंत्रियों के लिए राज्य का संपत्ति विभाग नए बंगले तैयार कर रहा है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बंगलों में साज सज्जा पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिन मंत्रियों के पास पहले से आवास हैं, उन्हें नए बदलाव की जरूरत नहीं है, नई गाड़ियों की जरूरत नहीं है। इससे पहले सीएम ने मंत्रियों की बेवजह आवाजाही पर भी सख्ती दिखाई थी। A to Z ऑल इन्फो, यानी ये कि अगर योगी मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री यूपी से बाहर जा रहा है तो उसकी जानकारी उसे सीएम और पार्टी दोनों को देनी होगी। मंत्रियों के बेवजह दौरे और दिल्ली में बेवजह बड़े नेताओं के चक्कर लगाने से रोकने के लिए सीएम ने ये निर्देश जारी किया था। दौरा सरकारी या पर्सनल कोई भी हो, जानकारी जरूरी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ऐसा किया गया है। खैर, योगी मंत्रियों के काम को लेकर हमेशा से ही सख्त रहे हैं, इसीलिए इस बार टारगेट भी सेट किया है। 100 दिन का टारगेट सेट। सीएम योगी ने अपनी नई टीम को 100 दिन का टारगेट दिया है। 100 दिन में सभी मंत्रियों को अपनी अपनी विभागों की समीक्षा करनी होगी। इस समीक्षा के आधार पर काम की योजना का मास्टर प्लान तैयार करना होगा, कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और इस सरकार में उसे पूरा किया जाएगा। इसमें बताना होगा कि 100 दिन में वो क्या करेंगे, डिजिटलाइजेशन और विभागों के विकास को बढ़ावा कैसे देंगे। काम को जनता के सामने भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा भी कई फैसले हैं जो सरकार की छवि को जनता की नजरों में साफ करेंगे। सीएम योगी की पिछली सरकार में मुकाबला दूसरों के काम से था, लेकिन इस बार अपने ही पिछले कार्यकाल से बेहतर काम किया है। अच्छा काम करना है, जनता ने विश्वास जताया है तो उस पर भी खरा उतरना है। टीम न्यूज स्टेट। सीएम ने सरकार और मंत्रियों की छवि को लेकर खास सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मंत्रियों के बड़े लाभ लश्कर के साथ जिलों के भ्रमण पर जाने और होटल में रुकने की बजाय सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने के निर्देश दिए। देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगी मंत्रियों को सरकारी खर्च में कटौती के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो सरकारी खर्च है उसमें कटौती की जाए और ये निर्देश जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं उनको जारी किया गया है। जो निर्देशित किया गया है उसमें ये बात भी कही गई है कि अगर कोई मंत्री किसी जिले में दौरे पर जाता है तो वो होटल में रुकने के बजाय जो वहां के सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं, सर्किट हाउस होते हैं, उसमें मंत्री रुका करें। साथ ही में मंत्रियों को ये भी हिदायत दी गई है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी रिश्तेदार को अपना सचिव नियुक्त न करे। देखा जाए तो पहले कार्यकाल में भी सरकारी खर्च में कटौती को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कदम उठाया गया था। हालांकि एक बार फिर से सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो कैबिनेट के मंत्री हैं वे सरकारी खर्च में कटौती करें। वीडियो जर्नलिस्ट सफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। नई सरकार में योगी एंड टीम एक्शन में है। 100 दिन का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे ऊपर है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक मीडिया से मुखातिब हुए और अपने विभाग का रोड मैप सामने रखा।
योगी की नई सेना अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। 100 दिन के टारगेट के साथ उसने अपने मास्टर प्लान को भी जनता के सामने रख दिया है और दावा किया है कि जो व्यवस्था इतने सालों में सही न हो सकी उसे वो इस कार्यकाल में दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को सर्वोपरि रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में स्वास्थ्य विभाग बहुत ही प्राथमिकता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से सीएचसी पर बेड बढ़ाने के लिए नई बिल्डिंग का जल्द निर्माण करवाया जाएगा ताकि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने पर बेड की कमी न हो। यूपी में 74 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 50-50 बेड और बढ़ाए जाएंगे। सीएचसी में बेड की संख्या बढ़कर 100 हो जाएगी। तीसरी लहर को देखते हुए पहले ही सीएचसी में 20 बेड की संख्या बढ़ाकर 50 की गई थी।